कतर में सबसे बड़ा अमेरिका का जो एयरबेस है, अल उदैद एयरबेस, इस पर भी ईरान ने टारगेट किया है और काफी ज्यादा अमेरिका के इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है। बहरीन में भी फजाई अलर्ट जारी कर दी गई है। लगातार ईरान की तरफ से बहरीन पर भी हमले किए जा रहे हैं और आप देखिए कि ईरान की तरफ से मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यहां पर एक तरह से खलबली बढ़ गई है। यहां पर लोग दरअसल एक तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। ओमान की अगर बात करें, बंदरगाहों और बहरी जहाजों पर ओमान में हमले किए गए हैं। ईरान से आने वाले ड्रोन्स ने ओमान में जो सहलाल और दुकम के जो अहम बंदरगाह मकामात हैं, इस पर दरअसल हमले किए हैं, जिसमें तेल टैंकर्स, बहरी जहाज और मजदूर रिहायशीगाह को दरअसल निशाना बनाया गया है। लेकिन ईरान का असल जो टारगेट है वो ओमान के अंदर अमेरिका का एयरबेस है। इराक के कुर्दिस्तान की अगर हम बात करें तो इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस है और यहां पर भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए से हमला किया है और कुर्दिस्तान के इलाके में इरबिल के आसपास भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन से बहुत बड़ा हमला किया गया, जिसके बाद गैस फील्ड्स और तवानाई निजाम बुरी तरह एक तरह से मुतासिर हो गए हैं। और इसी तरह से अगर अबनाए हुर्मुज की बात की जाए तो अबनाए हुर्मुज में भी एक तरह से ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अबनाए हुर्मुज को बंद किया जा रहा है। यहां से गुजरने वाली जंगी या गैर जंगी कश्तियां अगर रास्ता इख्तियार करती हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, जिससे बहरी रास्ता एक तरह से पूरी तरह से बंद हो गया है। और ऐसे में आप देखिए कि दुनिया पर अब कहीं ना कहीं माशी एतबार से भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और इसका सबसे बड़ा जो असर होगा वो इजराइल और अमेरिका में एक तरह से देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा मजीद इलाकाई असरात और तनाजुर में अगर इन हमलों को देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से ईरान के हमलों में फंस कर रह गए हैं। लगातार फजाई बमबारी एक तरह से की जा रही है, लगातार मिसाइल और ड्रोन के जरिए से ईरान पूरे खित्ते में एक तरह से अटैक कर रहा है। पूरे खित्ते को दरअसल ईरान ने अपनी पकड़ में एक तरह से ले लिया है और पूरे खित्ते को एक तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हालात काफी ज्यादा खराब हैं। पिछले 4 दिनों की जंग में अगर आप देखिए तो इजराइल और अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल के अंदर जैसे बैत-ए-शम्स की हमने बात की, ईरान की तरफ से लगाए गए बैलिस्टिक मिसाइल से बैत-ए-शम्स के जो सरजू इलाका है इसमें शदीद धमाके हुए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, कई जख्मी हुए हैं और बहुत से अफराद मलबे के नीचे भी एक तरह से दब गए थे। तल अवीव की बात करें, यह दरअसल इजराइल का बहुत बड़ा मरकज माना जाता है। यहां पर ईरानी मिसाइल हमले ने मरकजी इजराइल के इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया है। मुतादिद अफराद यहां पर मारे गए हैं, बहुत से अफराद यहां पर जख्मी हुए हैं। सरकारी फौजी हुकाम ने बताया कि तल अवीव के कुछ इलाकों में ईरानी मिसाइलों के टुकड़े गिरे, जो सरकारी हंगामी टीमों की कार्रवाई का दरअसल बायस बने हैं। साहिली और जो शहरी इलाके हैं वहां पर लगातार इजराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं, लगातार हमले का यहां पर वार्निंग दी जा रही है। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने के बायस पूरे इजराइल में रेड अलर्ट एक तरह से जारी किया गया है। एयर रेड अलार्म्स यहां पर बजते हुए नजर आ रहे हैं और शहरियों को बम शेल्टर्स में पनाह लेने की हिदायत जारी की गई है। तो कुल मिलाकर दरअसल अब जो सूरत हाल है वो बहुत भयानक, बहुत गंभीर सूरत हाल एक तरह से बनी हुई है, क्योंकि ईरानी फोर्सेस ने मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले मशरिक़ वुस्ता में किए हैं, जिनमें कुछ सीधे इजराइल की तरफ फायर किए गए हैं और कुछ जो बैलिस्टिक मिसाइल हमले हैं वो दरअसल मशरिक़ वुस्ता में जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं वहां पर यह हमले किए गए हैं। और लगातार ईरान ने जिस तरह से दावा किया है कि वो सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर चुका है, जिनमें बहुत से इजरायली मारे गए हैं, जिसमें बहुत से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आईडीएफ और इसके अलावा मोसाद के जो ठिकाने हैं उन्हें भी एक तरह से निशाना बनाया गया है। पिछले 24 से 48 घंटों में इजराइल के मुख्तलिफ मकामात पर यह हमले किए गए हैं। पिछले 24 से 48 घंटे दरअसल इजराइल पर बहुत भारी पड़े हैं और इसकी
इसके अलावा पूरे मशरिक़ वुस्ता में आप देखिए कि 24 से 48 घंटों के अंदर बहुत बड़े हमले हुए हैं। कुवैत की अगर बात की जाए, दुबई की बात की जाए, अबू धाबी की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, मुतादिद अलग अलग जो छोटे छोटे दरअसल ये जो शहरों जैसे जो ममालिक हैं ये पूरी तरह से दहल कर रह गए हैं और इन ममालिक में लोग एक तरह से चीखो पुकार लोगों की मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी है। दरअसल मशरिक़ वुस्ता में लोगों ने यह नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात होंगे, खासतौर से चाहे दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, कतर की बात करें, ओमान की बात करें, बहरीन की बात करें। ये दरअसल बहुत खुशहाल अरब ममालिक हैं, गल्फ के ये ममालिक हैं। ये मुत्तहिदा अरब अमारात के छोटे छोटे दरअसल हिस्से हैं और यहां पर कभी कोई जंग के हालात नहीं रहते हैं, कभी इन्होंने मिसाइल और ड्रोन्स के हमले देखे नहीं है, कभी इस तरह की शदीद आवाजें और धमाके इन्होंने सुने नहीं हैं। और उसके बाद जिस तरह से ईरान ने कहा था कि अगर आप देखिए कि ये जितने भी अरब ममालिक हैं दरअसल ये सब अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं और यही वजह है कि अमेरिका अब ईरान को खत्म करने के लिए, ईरान पर बड़े हमले करने के लिए मशरिक़ वुस्ता में दरअसल इन्हीं ममालिक में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं उनके जरिए से एक तरह से ईरान पर हमले कर रहा है। और ईरान ने यही कहा था कि अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला होता है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को अगर नुकसान पहुंचता है तो ईरान दरअसल पूरे मशरिक़ वुस्ता में कोहराम मचा देगा और वही कोहराम अब एक तरह से पूरे मशरिक़ वुस्ता में ईरान ने मचा कर रखा है। और आप ये देखिए कि कोई ऐसा यूएई या मुत्तहिदा अरब इमारात का शहर या मुल्क नहीं है जो एक तरह से इस जंग की जद में ना हो। और यही वजह है कि एक साथ ईरान ने कई महाज पर अपने दुश्मनों के सामने एक तरह से हमले शुरू किए हैं और यह हमले आने वाले दिनों में एक तरह से और बढ़ेंगे। जिस तरह से माहिरीन का यह मानना है कि दरअसल इजराइल के जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो दिफाई निजाम है, उसको दरअसल मफलूज करने के लिए, उस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए दरअसल ईरान अभी अपने पुराने असलहे का इस्तेमाल कर रहा है। अभी ईरान ने दरअसल अपने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं निकाले हैं, अभी ईरान ने अपने लेटेस्ट जो ड्रोन सिस्टम है उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो अभी ईरान दरअसल बहुत मजबूत पोजीशन में है। ईरान आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए एक तरह से उभरेगा। और शुरुआती जो 4 दिनों की जंग है, आप इस जंग में देखिए, जिस तरह से हम पहले से कह रहे हैं कि यह जंग है, जंग में नुकसान दोनों तरफ होता है। इस जंग में जहां पर इजराइल और अमेरिका का नुकसान हुआ है, वहीं पर बहुत बड़े पैमाने पर ईरान का भी नुकसान हुआ है। ईरान के कई शहरों में लगातार हमले हुए हैं, ईरान के शहरों में काफी लोग मारे गए हैं। लेकिन अगर एक निहत्था, एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर पाबंदियां रही हो, एक ऐसा मुल्क जिसके पास बहुत ज्यादा असलहा और गोला बारूद ना हो और वो दुश्मन पर पलट कर वार कर दे, दुश्मन को वो नुकसान पहुंचा दे, दुश्मन को वो एक तरह से जख्मी कर दे, तो ये दरअसल उस मुल्क की, कमजोर मुल्क की यानी ईरान की एक तरह से बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और यही जीत और यही फतेह दरअसल इस पूरी लड़ाई में ईरान की भी है, क्योंकि ईरान पिछले 4 दिनों की लड़ाई में पीछे नहीं हटा है। और ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि वो लगातार एक तरह से हमलावर है, लगातार वो यही कोशिश कर रहा है कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जब हयात थे, जब वो शहीद नहीं हुए थे, उस वक्त उन्होंने जुमे के खुतबे में कहा था कि अगर दुश्मन ईरान की तरफ आंख उठाता है तो पूरा का पूरा जो इजराइल है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, वो नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। दरअसल ये पूरी लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच है। अमेरिका तो दरअसल इस जंग में इजराइल को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। अमेरिका तो दरअसल इजराइल की पुष्टपनाही के लिए इस पूरी जंग में खड़ा है। इस जंग में दरअसल अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए इस जंग में दरअसल खड़ा है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतें भी अब एक तरह से हार मानती हुई दिख रही हैं।
जिस तरह से पिछले कई दिनों से, जब से जंग शुरू हुई है उसके बाद से ही अमेरिका की तरफ से यह बयान आने लगा था कि वो अब मजीद जंग नहीं चाहता है और वो चाहते हैं कि अब बातचीत की मेज पर आया जाए और बातचीत के जरिए मसला हल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान मानने वाला नहीं है। ईरान ने कहा है कि उसने जंग शुरू नहीं की थी, लेकिन जब दुश्मन ने जंग शुरू कर दी है तो फिर अब दुश्मन को पूरा का पूरा खमियाजा एक तरह से भुगतना पड़ेगा। और इस जंग में आप देखिए, इस लड़ाई में आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल तो बुरी तरह से हार गए, उनकी शिकस्त हो गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू की थी आयतुल्लाह अली खामनेई के खात्मे के लिए। यह जंग दरअसल अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए, यहां का जो इक़्तिदार है उसे दरअसल बदलने के लिए। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद, इतने बड़े हमलों के बाद भी आज भी ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं जो मकसद अमेरिका और इजराइल का था, उस मकसद में यह मुल्क पूरी तरह से फेल होते अभी तक नजर आ रहे हैं। यानी इतने दिनों की लड़ाई में अगर उठाकर देखा जाए तो नुकसान भले ही ईरान का ज्यादा हुआ है, नुकसान भले ही जानी और माली दोनों तरह से ईरान का हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ने यह देख लिया कि निहत्था और तनहा जो ईरान है उसने दुश्मन को किस तरह से पानी पिला पिलाकर एक तरह से मारा है और पूरे मशरिक़ वस्ता में ईरान ने एक तरह से कोहराम मचा दिया है। जितने मशरिक़ वस्ता में ममालिक हैं वो सब कहीं ना कहीं एक तरह से हैरान और परेशान है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के ममालिक समझ रहे थे कि अमेरिका और इजराइल इतने ताकतवर हैं कि वो ईरान को बहुत आसानी से रोक लेंगे। लेकिन आप देखिए कि इस 4 दिनों की जंग में अब तक ईरान ने पूरे मशरिक़ वस्ता में कोहराम मचा दिया है। 4 दिनों की जंग में ईरान ने अब तक बहुत बड़े हमले किए हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता में जो ममालिक हैं वहां पर एक तरह से हंगामा बरपा है, वहां पर एक तरह से कोहराम मचा हुआ है और लोग अब यही दुआ कर रहे हैं कि यह लड़ाई अब यहीं पर थमनी चाहिए। लेकिन ईरान ने भी अब एक तरह से कसम खा ली है कि जब तक इजराइल को नेस्तो नाबूद नहीं कर देते हैं, इजराइल को सफ़े हस्ती से मिटाया नहीं जाएगा, तब तक यह जंग अब नहीं रुकने वाली है।